संजय सिंह दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को पार्टी का दफ्तर बना देंगे और उपाध्यक्ष फिर शाम को सज धज कर आ जाएंगे पार्टी की पैरवी करने के लिए टीवी स्टूडियोज में। दफ्तर सील ना किया जाए, क्यों ना किया जाए? अच्छा, इसका प्रमाण क्या है आपके पास? आप और अपराजिता सारंगी जी और इनके एक सांसद ने ये आरोप लगाया कि उस दफ्तर का इस्तेमाल पार्टी के दफ्तर के तौर पे हो रहा था। इसका कोई प्रमाण दिया गया है? उसकी चिट्ठी में कहीं उसका जिक्र किया गया है? क्या कहा गया है? आप उसको स्पेसिफिक तरीके से बताइए ना। ऐसे आपका चैनल एक गंभीर चैनल है और गंभीर डिबेट करता है। ऐसे बस आके हम बोल दें कि नहीं साहब ये तो पार्टी का दफ्तर बन गया और आईटीबीपी। नहीं, इस ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि जैस्मीन शाह बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एंड टू यूज एनी प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटीज कनेक्टेड विद द ऑफिस। तो पार्टी का दफ्तर कहां इस्तेमाल हो रहा था उसका ये बताइए ना मुझे। इस चैनल पे आके हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं कि उसका इस्तेमाल पार्टी दफ्तर के तौर पे हो रहा था इसलिए कि इनके एक सांसद ने कह दिया। उसका कोई साक्ष्य नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं, उसका कहीं कोई चिट्ठी में जिक्र नहीं। पार्टी के दफ्तर पे तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। हमें रात में सपना आया, सुबह हमने दफ्तर सील कर दिया। पर आप भी तो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स, वैकल्पिक राजनीति की बात करते थे। सरकारी घोड़ा गाड़ी और तनख्वाह देकर आप अपने एक नेता को सरकारी घोड़ा गाड़ी तनख्वाह भी दे देते हैं और सरकार का काम करे ना, फिर पार्टी की पैरवी करने के लिए शाम को आ जाते हैं। तो दोहरे मापदंड तो आप भी अपना रहे हैं संजय भाई। अरे फिर तो मुख्यमंत्री पे भी रोक लगा दीजिए कि वो किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं बोलेंगे। फिर तो आप प्रधानमंत्री के ऊपर भी रोक लगा दीजिए, गृह मंत्री पर भी रोक लगा दीजिए। आप कानून को बिल्कुल किया है दिल्ली की कैबिनेट ने। कानून है ना, उनको हमारे संविधान का अनुच्छेद 102 है, उसमें एमपी हो या मंत्री हो दिल्ली की लाभ के पद पर नहीं रह सकता। मंत्री अगर बन गए तो वो पार्टी का भी प्रचार करेंगे, पर वो तो मंत्री है, वो एक काम कर रहा है। अब एक एक करके पहले सुन लीजिए। हाँ, बताइए। संदीप जी, सौरभ भारद्वाज वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के और वो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। इकबाल सिंह लालपुरा भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं और वो चेयरमैन है माइनॉरिटी कमीशन के। संबित पात्रा आईटीडीसी के चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साजिया इल्मी और दूसरे नाम आपने गिनवाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत का संविधान जैस्मिन शाह के लिए अलग है, संबित पात्रा के लिए अलग है, इकबाल सिंह लालपुरा के लिए अलग है, साजिया इल्मी के लिए अलग है? क्या भारत का संविधान आम आदमी पार्टी के लिए अलग और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है? क्या ये व्याख्या करना चाहते हैं हम लोग? इसी मामले को लेकर एक पीआईएल हुई हाई कोर्ट में। सुनिए संदीप जी, उस पीआईएल में यह कहा गया कि साहब संबित पात्रा, जैस्मिन शाह और तमाम लोगों की नियुक्ति गलत है और वहां पर केंद्र सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की। क्यों आपत्ति नहीं की? क्यों आपत्ति नहीं की? आपको कहना चाहिए था कि संबित पात्रा की नियुक्ति गलत है। वो तो कह रही है ना अपराजिता, संजय अपराजिता कह रही है कि संबित पात्रा तो चेयरमैन है, चेयरमैन कोई सीईओ की तरह काम नहीं करता। जैस्मिन शाह उपाध्यक्ष थे, वाइस चेयरमैन थे, वो एक सीईओ थे, सारा काम वो कर रहे थे। मैं उनका ये हास्यास्पद तर्क सुन के हैरान हूं कि एक व्यक्ति चेयरमैन यानी कि ज्यादा लाभ के पद पर बैठकर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वाइस चेयरमैन उससे जूनियर पद पर बैठ के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता। यह किस प्रकार का हास्यास्पद तर्क है? इसको कोई सुनेगा तो हंसेगा कि वाइस चेयरमैन साहब जो है वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं। मैंने बताया तो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन है सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है।
तो और आप इस सौरभ प्रकार से भारद्वाज तो आप- पर भी गाज गिराने की तैयारी कर रहे हैं कि उनका दफ्तर भी सील कर दो। नहीं, आप सारे खुद वाइस मान रहे चेयर- हैं। अरे सारे तमाम एकेडमीज के वाइस चेयरमैन है दिल्ली के अंदर। नहीं, मैं अभी भी कंफ्यूज हूं संजय भाई। अगर संबित पात्रा को आईटीडीसी के चेयरमैन के पद से हटा दिया जाए या उनका दफ्तर सील कर दिया जाए तो बात ठीक हो जाएगी। मैं कह रहा हूं इसका किस कानून का उल्लंघन हुआ ये तो आप बताएंगे संदीप जी। आप तो मतलब ऐसे ही बस खाली किसी का गर्दन दबा के उसको मार के हटाओ। नहीं नहीं अगर नहीं ये नहीं करना तो फिर नहीं, कीजिए। क्योंकि जैसे ही प्रवेश वर्मा ने सवाल उठाया जैस्मिन शाह नहीं, पर, मतलब अगर आप भारत लोगों ने के पलट का लोकतंत्र का वार किया कि संविधान का गर्दन संबित दबा के पात्रा भी तो यही हटा कर रहे देना, हैं। तो हटाइए। तो उसमें मुझे कोई पलटवार आपत्ति नहीं, आपका वही आप कर बेईमानी रहे था हैं। क्या? जी आप अपना सवाल रिपीट कर दे। सुन मैं नहीं ये पाया। कह रहा हूं कि जैस्मिन शाह पर जब सवाल उठाए प्रवेश वर्मा ने, आपने तत्काल उंगली उठा दी कि अरे संबित पात्रा भी तो यही कर रहे हैं। तो मतलब तरीके से। या तो दोनों गलत हैं या तरीके दोनों से। सही हैं। भाई मैं ये कह रहा हूं कि भारत का संविधान भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग, आम आदमी पार्टी के लिए अलग, कांग्रेस पार्टी के लिए अलग, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अलग, समाजवादी पार्टी के लिए अलग, संदीप चौधरी के लिए अलग, संजय सिंह के लिए अलग। कहीं ऐसा लिखा है क्या? यह प्रश्न उठाना गलत है क्या कि अगर एक व्यक्ति चेयरमैन के पद पे बैठा है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कैसे है? एक व्यक्ति अगर माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तो का दोनों मेंबर जगह कैसे है? गलत हो रहा है कि भारतीय दोनों जनता जगह पार्टी का सही किया प्रवक्ता जा रहा कैसे था? है? मैं ये जानने में मेरी इसका दिलचस्पी है कानून पास संजय सिंह। कीजिए। नहीं, पार्लियामेंट दोनों में जगह इसका गलती कानून हो पास रही थी कीजिए, या दोनों संविधान में जगह सही हो संशोधन रहा कीजिए। था? लाभ का पद था या नहीं संबित के मामले में भी और जैस्मिन के मामले में भी? या दोनों मामलों में कोई लाभ का पद का सवाल ही नहीं, कोरी राजनीति हो रही है? देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये दादागिरी चल रही है। राजनीति तो एक ठीक है, राजनीति चलती रहती है, वो ठीक है। अगर आप मतलब एक दफ्तर में जाके खुलेआम दिन दहाड़े ताला बंद कर दे रहे हैं, सारी गतिविधियों को ठप कर दे रहे हैं, तो मैं इसको दादागिरी की संज्ञा दूंगा।